सनातनी आदमी कोई कांग्रेस को नहीं चाहेगा। भैया कांग्रेस का तो सापड़ा सूख था कहीं ना कहीं। बिल्कुल कांग्रेस तो कभी भी ना आनी, कभी भी। बीजेपी ओनली बीजेपी। तो तानाशाही कहाँ आ रही है ये तो पता नहीं चल रहा ना। मोदी जी तो जहाँ तक ये लोग टारगेट कर रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी में तो कोई तानाशाही है ही नहीं। लोकतंत्र कैसे, सारे करप्ट लोग जेल में जा रहे हैं। भाई हमारे लिए तो मोदी है बस। न्याय पत्र एक धोखा है और दिल्ली और प्रदेश नहीं देने वाला मौका है। न्याय यात्रा के बाद आज न्याय पत्र जारी किया गया है, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है जिसका नाम है न्याय पत्र। एक काम ही ऐसा करेंगे कि केवल उन्हीं को समझ में आता होगा, क्या है हमारे समझ में नहीं आता। क्या लग रहा है कि मैनिफेस्टो जो जारी किए, तमाम जो वादे किए हैं, पहले भी ऐसे वादे आए थे और फिर इलेक्शन के बाद वो वादे कहीं ना कहीं गिर गए। वादे करना बाकी बात है, पहले पब्लिक में इन्होंने अपनी जगह खो दी है, जो इनका कोई स्थान नहीं बचा है। वादे करने की बेसिस से वादे करेंगे, इनको आना ही नहीं है। वादे करते जाएं, वादे पूरे नहीं कर पाएंगे। ये आएंगे ही नहीं तो वादे क्या, खूब वादे करते हैं। पब्लिक को इनको पसंद नहीं कर रही है। ये काम ऐसा उल्टा सीधा वक्तव्य इनका है, हर चीज है। कई यूट्यूबर ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। और लोकतंत्र खतरे में नहीं, लोकतंत्र कैसे, सारे करप्ट लोग जेल में जा रहे हैं। अभी गया है, अभी मनीष सिसोदिया गया है, अभी जो है केजरीवाल भी गया, हो सकता वो भी नहीं आए बाहर। करप्ट लोगों की जेल हो रही, सारे मिल रहे हैं कि जेल से बच जाएं, लेकिन बचेंगे नहीं। तो लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? लोकतंत्र तो नंबर 1 अपना काम कर रहा है। बड़ा जो रामलीला मैदान में यात्रा किया गया है, लोकतंत्र बचाने के लिए न्याय यात्रा करी गई। हाँ, और ये जो इतना बड़ा 31 तारीख को रैली हुई, बोला लोकतंत्र बचाना है इसलिए। नहीं, लोकतंत्र नहीं बचा रहे हैं। वो करप्ट लोगों की एक भीड़ है, खुद को बचा रहे हैं कि आगे हमारा नंबर है। किसी तरह इस सरकार को डायमिनेट किया जाए, पब्लिक का मूड कुछ चेंज हो जाए। लेकिन पब्लिक पागल थोड़ी है, पब्लिक सब जानती है। न्याय पत्र भी एक धोखा है, क्योंकि दिल्ली और देश नहीं देने वाला मौका है। न्याय पत्र एक धोखा है और दिल्ली और प्रदेश नहीं देने वाला मौका है। देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है कांग्रेस के न्याय को। कांग्रेस का न्याय था आपातकाल, कांग्रेस का न्याय था नसबंदी, कांग्रेस का न्याय था बोफोर्स घोटाला, कांग्रेस का न्याय था जीप घोटाला, कांग्रेस का न्याय था 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, अंतरिक्ष घोटाला, ताबूत घोटाला और कितने घोटाले गिनाए। ये सारे ही तो कांग्रेस के न्याय हैं। अब किस न्याय की बात करते हैं? 84 के दंगे या भागलपुर के दंगे या हाशिमपुरा या बरेली के दंगे, ये सभी जो वादे किए हैं न्याय पत्र में, क्या लग रहा है कितने सक्षम हो वादे? इलेक्शन जीतने के लिए सक्षम हो? देखिए, इलेक्शन तो एक तरफा हो रहा है। पहली चीज, कांग्रेस के वादों पे और ये न्याय के झूठे निराशाजनक घोषणा पत्र से देश की जनता बहुत अच्छे से वाकिफ है। ऐसी ही कुछ गारंटियां और कुछ न्याय के वादे इन्होंने हिमाचल में किए थे, कर्नाटका में किए थे, तेलंगाना में किए थे। क्या उन्हें पूरा किया? नहीं किया। तेलंगाना में तो मंदिरों पे टैक्स लगाने लगे। ध्रुव राठी, अरे सर किसका नाम ले दिया? कुछ लोगों की दुकान ही झूठ पे चलती है। केजरीवाल जी के ही प्रशंसक हैं वो भी। केजरीवाल जी उनके झूठे वीडियो अपलोड करते हैं, फिर कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। न्याय यात्रा के बाद अब न्याय पत्र जारी किया, क्या लग रहा है न्याय पत्र के सारे वादे पूरे हो जाएंगे? 75% हो जाएंगे। तो पहले क्यों नहीं हो पाए? पहले ऐसा है, उन्हें लगता था हमें हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ, और पैदा हो गया, मोदी जी आ गए। उन्होंने लगता है हाँ ये मोदी जी जा ही नहीं रहे, तो फिर अपने जो वादे वो पूरे रखने पड़ेंगे। मतलब इस बार इंडिया अलायंस जीतेगा। कैसे जीत रही है? और वादे पूरे होंगे। पर वादे पूरे होते तो 60 साल जब कांग्रेस थी, तो गुमान हो गया था ना। हमें तो हराने वाला पैदा, हाँ हम गुमान टूट गया, हम वो सीधे रास्ते पे आ गए। उन्हें लगता है ये अगर अपने ना सीधे रास्ते पे नहीं आएंगे तो अपनी सारी जिंदगी नहीं आ पाएंगे। फिर
हिमाचल में उन्होंने वादा किया था कि बिजली मुफ्त देंगे, क्या हुआ उस वादे का? अरे नहीं पूरा होता इसलिए वहाँ से हट गए ना। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। नहीं पहले सुन लीजिए, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने बोला था वहाँ हम महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देंगे। 1.5 साल के आसपास हो गया उस वहाँ के चुनाव को कंप्लीट हुए, मेरे ख्याल से मान दे रहे हैं, नहीं दे रहे। तो अनाउंस तो हुआ था। सर अनाउंस करने से मैं आज अनाउंस कर दे रहा हूँ कि मैं देश की जनता को 2 लाख नहीं रुपए उन्होंने अरे ये जितने वादे हैं ये देखो थोड़े दिनों में देखो पूरे हो रहे हैं। बीजेपी 400 का जो वादा कर रही है कितने ला रही है? देखो जी, अगर तो ये इंडिया अलायंस वालों ने सही अपनी रिस्पॉन्स दी तो फिर तो ये नहीं पूरे हो। आप किसके साथ जुड़ना चाह रहे हैं? मैं तो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ रहा हूँ। इंडिया अलायंस में एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, इंडिया अलायंस में क्या कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है? लगभग उन्हें पता है ये वैसे सीटें मिली उन्हें सर 3 सीटें। हाँ तो ये दूसरा, अरे पंजाब में क्यों नहीं? श्री गंगानगर से हूँ मैं और धर्म राज्य स्थापना दल में राष्ट्र स्तरीय अध्यक्ष हूँ, इसीलिए इंडिया अलायंस से जुड़ रहा हूँ मैं। सर एक चीज, धर्म की अगर आपने बात की, कन्हैया लाल का मामला आपके राजस्थान से ही था, आपने बताया राजस्थान से। कन्हैया लाल के केस में कांग्रेस ने क्या किया? गहलोत जी की सरकार ने उन जो कातिल थे उनको बचाने का पूरा प्रयास किया गया, तो गई ना। तो फिर देश में क्या, देश में वही ऐसी, तो अगर जो गलत रिस्पॉन्स देगा वह जाएगा। सर तो देश में इस तरीके की आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी, किस भी आप पे आ जाएगी? इस जो दफा- कांग्रेस, सर जो कांग्रेस इस दफा जो है ना जो संदेश जा रहा है वह यही जा रहा है। देखो ये जो है ना अब क्या संदेश आ रहा है कि लोकतंत्र खतरे में? हाँ अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो अंकल जी आप यहाँ खड़े होकर बोल, अरे श्रीमान जी इतना खतरे में नहीं है। तो आपके ही नेता भी सर, बोल रहे अरे हैं। दो चीजें कैसे अरे सुनो तो सही। पट भी देखो, दोनों तरीके से अरे आपकी नहीं, कैसे हो अरे सकती नहीं, है? देखो। आप एक चीज बताइए, मेरी बात अपने यहाँ 95 जिसने ले लिया मेरिट लिस्ट में आ गया, तो जिसने 65% लिया फर्स्ट डिवीजन में आया, और जिसने 33% लिया पास में, तो पास स्थिति में तो है अभी 33% में है। इंडिया गठबंधन नहीं यानी जो किसकी सरकार आ रही है? भाई हमारे लिए तो मोदी है हाँ, नहीं, सही है। बस। जिसे जो पसंद है वो- नहीं पसंद की बात नहीं है, देश रूल रेगुलेशन की बात होनी चाहिए। मैं मानता हूँ। पसंद क्या होती है? पसंद तो कोई गधे को भी करता है, उस पर भी सवारी करता है, इस बात की क्या बात है? अब वो गधे को छोड़ के हेलीकॉप्टर में थोड़ी बैठ जाएगा, और अंकल जी कह रहे हैं इंडिया क्यों बैठ जाएगा? गठबंधन क्या करा मोदी ने, क्या नुकसान करा है? अरे इस दफा अरे कोई है उसे बोलने की तमीज है? जी मैं इस दफा इंडिया लाइन से इसलिए जुड़ रहा हूँ, मैं श्री गंगानगर से आया हूँ और सनातन धर्म वेद मत पर आधारित मेरा एजेंडा है। और सर्व सनातनी आदमी कोई कांग्रेस को नहीं चाहेगा। आप सुधार तो देंगे ना उन्हें, गोबर सुधारेंगे वो, अरे सुधार- आज तक ना सुधारे मरो ना, सुधर तो रहे हैं, कहाँ सुधर रहे उन्हें आगे ना। हैं? उनकी मिट्टी पलीत हो रही है। हो रहे तो फिर हार जाएंगे। फिर अगर गलत हो तो हार जाएंगे। अरे हार जीत अगर- की बात- हारे, मैं कह रही हूँ मोदी हारे या जीते, लेकिन रूल रेगुलेशन उसके अच्छे हैं, हमें हारने से मतलब नहीं है, हारे तो हारे। अगली गवर्नमेंट सुधारेगी ना रूल। कौन सी गवर्नमेंट आएगी? नहीं सुधरी कोई, ना आई- कोई आएगा ही ना, तो गवर्नमेंट है ही क्या? इसी से जी लेंगे, है कोई जीने वाला? अरे ऐसे भेड़ चाल बकरियों की तरह मरेंगे क्या? इसी नियम से जी लेंगे। कौन सा जिएगा? अरे माता जी ये देखो मैं अपना नया संविधान लाया हूँ। आप अपने संज्ञान रखिए, आप एक रूल पे रहिए। हाँ तो मैं क्या संज्ञान मैं हुआ? उससे ज्यादा श्रेष्ठ संविधान लाया हूँ। मैंने तो एक बात कह दी, हारे या जीते, हाँ। जो सही आदमी है उसके साथ में रहो, हारने का कोई गम नहीं है। देखो सही, फिर पता लगेगा तो सही। क्यों नहीं पता? मुझे तो पता है, मैं गांधी और मुझे मोदी- नस नस की पता अरे है। गांधी मोदी से किसके सर? अरे आप पे कितना आया? आप पे कितना आया? आप अरे किसको चाह रहे हैं? केजरीवाल के में कितना आया? पुच्छर हम जाता नहीं है, नहीं है। बैठ गया आदमी। चलो थैंक यू। आंटी जी, केजरीवाल ये कह रहे हैं जेल से बैठ कर सरकार चलाएंगे, और जेल से बताओ, बैठ कर सरकार ये रूल है, ये रूल है। अरे नालायक, तू गद्दी छोड़ने के मारे तो भूखा बैठा, बताओ फिर तेरे अंदर क्या दम है? गद्दी जाए या आए, तू अपने रूल पे तो टिक। और जेल से बैठे कैसे सरकार चलेगी? चला रहा है ना, क्योंकि उसके समर्थक वो बाहर आते ही देखो कितनी बकवास कर रहा है। संजय सिंह वो कौन सा आया बाहर? जी संजय सिंह बाहर आए। हाँ, अरे आते ही कितनी बकवास कर रहा है। अरे सुनिए, तो नारे लग रहे थे शेर आए शेर आए, क्या दिल्ली के शेर है संजय सिंह? उन्हें इज्जत बेइज्जती की है ही नहीं, शर्म ही नहीं है। तो जिसकी कोई इज्जत ही नहीं होगी तो बेइज्जती कहाँ से होगी? ये सोचो आप।
अगर उनको कुर्सी का लालच नहीं होता तो वो ऐसा करते ही क्यों? देखो ये है तो गलत ही है। देखो जी नहीं, नहीं ये तो आप नहीं, बिल्कुल आप- गलत का साथ दे नहीं, रहे गलत का साथ हो। नहीं मुझे दे रहा। जल्दी हो रही है। एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, वो बार बार कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में। उन्होंने एक वीडियो बनाया है उनसे, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही आ रही है। क्या लग रहा है? तो तानाशाही कहाँ आ रही है ये तो पता नहीं चल रहा ना। मोदी जी तो जहाँ तक ये लोग टारगेट कर रहे हैं बीजेपी को, तो बीजेपी में तो कोई तानाशाही है ही नहीं, क्योंकि वो सारा काम तो अच्छा ही कर रहे हैं, और कर रहे हैं काम तो सबके लिए कर रहे हैं। अब अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। बाकी पार्टियां जो अभी कुछ समय में नहीं कर पाई है, 70 साल से नहीं कर पाई है, वो मोदी जी करके दिखा रहे हैं। तो ध्रुव राठी को सिर्फ फेम चाहिए, ठीक है, उनको चाहिए क्या कहते हैं पैसा कमाना है। उनको चाहे अपने देश की बेड़ा गर्क, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी काम कर रहे हैं उनको नहीं दिखता है। मोदी जी का जो काम है उसकी बात वो कभी नहीं किए होंगे ध्रुव राठी। लेकिन हाँ, उनकी जो है उनके बारे में पंचायत जरूर किया होगा कि मोदी जी ने ये कर दिया, डिक्टेटरशिप के बारे में वो बोल रहे हैं बार बार। तो वो एक यूट्यूबर है, वो कोई क्या कहते हैं चुनाव वाले मुद्दे पे नहीं बात करते हैं। और ये भी जो भी कह रहे हैं वो ना सिर्फ वो पैसा कमा रहे हैं, उनकी बात में कोई भी तथ्य है ही नहीं, तो उनकी बात पूरा गलत है। दूसरा एक चीज है, क्या कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, 5 वादे किए हैं। अच्छा लगता है वो वादे कितने? वादे अगर किए हैं, पहले भी तो बहुत सारे वादे किए थे। अब मैं छोटी सी 50% जो एससी ओबीसी है वो आरक्षण हटाएंगे। अच्छा। ये तमाम वादे किए हैं। 1 लाख युवाओं को अगर नौकरी नहीं मिलती है, पढ़े लिखे उनको दिया जाएगा। क्या लग रहा है? कैसी बात कर रहे हो ये? बिल्कुल मुझे तो ये बेकार की बातें लग रही है। पहली बात तो आरक्षण आपने ही शुरू किया था, कांग्रेस ने शुरू किया था, और दोबारा वही हटा रहे हैं। ठीक है, युवाओं को आप 1 लाख रुपए महीना दोगे तो युवा काम करेगा क्या? फ्री का तो मांग नहीं रहा ना, साल का दे रहे हो ना आप। हाँ ठीक है, साल का देख लीजिए, तो युवा काम थोड़ी करेगा। क्या मतलब है इस चीज का? अगर देना है तो नौकरियां दो, अगर तुम कुछ करना चाहते हो नौकरी दो। पहले भी तो आपने बहुत सारे वादे किए थे, पूरे किए हैं। तो ये सिर्फ आप पब्लिक से वोट क्या कहते हैं लेने के ही चक्कर में बोल रहे हैं। वादे कोई पूरे होंगे नहीं, जो पहले किए थे वो तो पूरे हुए नहीं, तो सिर्फ कहने की बात ही है। ये न्याय यात्रा के बाद अब न्याय पत्र कांग्रेस ने जारी किया है, क्या करेंगे? यार कांग्रेस तो सापड़ा सूख है कतई यहाँ पे। बिल्कुल कांग्रेस तो कभी भी ना आनी, कभी भी। बीजेपी ओनली बीजेपी। क्या लग रहा है 400 पार जा रही है? बीजेपी जा रही 500 पार, 400 ना 500 पार।